Hello, good morning students. Welcome back to your video classes. Today we will continue our chapter 5 acid, base and salt. Okay students, in the previous video we are study related to acid, base and salt. In this video we are study about the physical properties of base. Okay. What is the neutralization, how many types of the neutralization and what is the work of these type. Okay, वो हम लोग इस वीडियो में स्टडी करेंगे. Okay students, so let's start the video. So our first point is physical property of base. प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी स्टडी किया था, एसिड की स्टडी किया था. ओके, उसको भी स्टूडेंट्स अच्छे से एक बार रीड कर लेना ये वीडियो देखने से पहले, देन उसके बाद में इस वीडियो को स्टार्ट करना. ओके, सो आज हम लोग स्टडी करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बेस की. वो फर्स्ट, दे हैव बिटर इन टेस्ट. ये कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं. मैंने प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स आपको बताया था कि कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसको हम लोग बाय द टेस्ट आइडेंटिफाई करते हैं, एंड कुछ सॉल्यूशन जो सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, पॉइजनस होते हैं. ओके, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसलिए उनको क्या करते हैं, उनको अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, लिटमस यूज करेंगे. क्या यूज करेंगे, लिटमस. और लिटमस को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स. ओके, सो बेस क्या होते हैं, टेस्ट में बेटर होते हैं. एंड द सेकेंड पॉइंट इज दे टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू. रेड को किस में चेंज कर रहे हैं, ब्लू में चेंज कर रहे हैं. कौन, बेस. रेड टू ब्लू. ओके, अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है कि जो बेस है वो तो रेड को ब्लू में कर रहा है. ठीक है, एंड जो एसिड है वो कौन से में करता है. ठीक है, वो हो जाएगा जस्ट अपोजिट. ब्लू इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ब्लू टू रेड. ये प्रॉपर्टीज है स्टूडेंट्स, उसको अच्छे से याद रखना है आपको. देन थर्ड पॉइंट इज दे टर्न येलो टर्मरिक सॉल्यूशन रेड इज ब्राउन. जो येलो टर्मरिक जो सॉल्यूशन था उसमें जो टर्मरिक था उसके अंदर हम लोगों ने क्या पुट किया, उसमें हम लोगों ने बेस पुट किया. बेस पुट करने पर क्या होगा, उसका जो सॉल्यूशन है, जो टर्मरिक का जो येलो था कलर, वो किस में चेंज हो गया, वो ब्राउन में चेंज हो गया. किसकी वजह से, बेस की वजह से. ओके, देन फोर्थ पॉइंट इज टर्न फिनोफिथिलीन सॉल्यूशन पिंक. जो फिनोफिथिलीन जो सॉल्यूशन था उसको किस में चेंज कर दिया, पिंक में चेंज कर दिया. देन नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टीज इज दे टर्न चाइना रोज सॉल्यूशन ग्रीन. जो चाइना रोज का सॉल्यूशन था उसमें एसिड डालने पर क्या होगा, उसका सॉल्यूशन पिंक था, वो सॉल्यूशन किस में चेंज हो गया, ग्रीन में चेंज हो गया. The sixth point is base-like solution, base-like sodium hydroxide, potassium hydroxide and calcium hydroxide cause painful blisters on skin and highly corrosive in the nature. ये जो एग्जाम्पल है सुनो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होते हैं, ये बहुत ही पॉइजनस, बहुत ही हार्मफुल होते हैं. इनको हम लोग टच नहीं कर सकते स्टूडेंट्स. इनको जैसे नॉर्मली अगर हम लोग टच करते हैं या टच करते हैं तो ये हमारी स्किन को बर्न करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए ये इनको टच नहीं करते हैं. ओके, सेवन प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफ द बेस आर द इनसोल्यूबल इन द वाटर. इनसोल्यूबल क्या होता है स्टूडेंट्स, दो सब्सटेंस हु डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. जो डिजॉल्व नहीं होते हैं वाटर के अंदर, वो क्या कौन से होते हैं, दैट्स वी आर कॉल्ड इनसोल्यूबल. ओके, सो जो मोस्ट ऑफ द बेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, वो सॉल्व नहीं होते हैं. एट प्रॉपर्टीज इज ऑल बेसेस हैव ए स्लिपरी टच लाइक दैट द सोप. इनका टच कैसा होता है, स्लिपरी होता है. स्लिपरी मीन्स चिकनी टाइप का होता है. ठीक है, जैसे नॉर्मली जो सोप हम लोग यूज़ करते हैं ना, जो साबुन यूज़ करते हैं, उसका हम लोग टच करते हैं तो हमें उस जैसा टच होता है बेस का. ओके, स्लिपरी टच होता है इनका. नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है स्टूडेंट वो होता है न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स,
ये आपका टॉपिक जब हायर क्लासों में जाओगे ना आप, तो ये टॉपिक आपको मिलेगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है उसको देखते हैं स्टूडेंट्स। द प्रोसेस ड्यू टू विच एन एसिड कंप्लीटली रिएक्ट विथ बेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसको मैं एक एग्जांपल से बता देता हूं, उसको इजीली समझ में आ जाए आपको। देखो हमें क्या लेना है, एसिड और बेस लेना है, दो अलग अलग लेने हैं, एक एसिड लेना है और एक क्या लेना है, हमें बेस लेना है। HCl प्लस NaOH सॉल्ट प्लस वाटर। देखो स्टूडेंट्स, सॉल्ट का क्या होता है, NaCl, वाटर क्या क्या होता है, H2O। ओके, इसमें डिफाइन में आपको ये बताया है, जब कोई एसिड को एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और वैसे स्टूडेंट्स आप जब हायर क्लासों में जाओगे तो आपको वहां पे मिलेगा कि जब कोई एसिड होता है उसके अंदर कोई बेस मिक्स करते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है एंड बेस भी स्ट्रॉन्ग है। जब दोनों को एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, दोनों क्या करते हैं, रिएक्ट होते हैं, तो दोनों ही एक दूसरे की प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप हायर क्लासों में आपको स्टडी करने को मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे इतना ही समझना आपको कि जब एसिड और बेस मिक्स होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। एंड उसके न्यूट्रलाइजेशन के स्टूडेंट्स कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग बेसिक लाइफ में हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रलाइजेशन को। फर्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, ओवर स्टमक वॉल प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा स्टमक की जो वॉल होती है, अंदर की वॉल, ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करती है। और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है स्टूडेंट्स, डाइजेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। When we eat very spicy food or heavier worries and tension, the stomach wall produces a large amount of hydrochloric acid (HCl). हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम कोई स्पाइसी फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं ना, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जो हमारा स्टमक की जो वॉल है वो क्या करती है, स्टमक के अंदर HCl लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, जिससे जो हमारी स्टमक की जो वॉल है वो बर्न, हमें ऐसा फील होता है कि अंदर से बर्न हो रहा है, जलन फील होती है ना कभी कभी। तो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, बहुत जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, वो स्टमक बर्न, स्टमक की जो वॉल है वो हमें ऐसा लगता है, पेन फील होने लगता है, जैसे लग रहा है कि बर्न हो रही है वॉल, ठीक है। द कंडीशन इज कॉमनली कॉल्ड एसिडिटी। और जो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। देन इसको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। स्टमक में जब हम लोग हमारे एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो एसिडिटी है स्टमक की वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और जो हमारी एसिड, जो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है, उसको जो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करती है, थोड़ा स्टॉप कर देती है, वो नॉर्मली बिहेव करने लगता है फिर। देन नेक्स्ट आता है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट क्या होता है, नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या होता है, सॉइल भी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ओके। उन सॉइल में क्या होता है, उनकी फर्टिलिटी को माइंड में रख के उन पर क्या करते हैं, क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब कुछ जो होती है उनकी कुछ सॉइल होती है उनमें फर्टिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। अब उनकी जस्ट बिकॉज उसका रीज़न क्या होता है, रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स
कि जो सोयल है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो उसका पीएच लेवल है या तो वो ज़्यादा है, सॉरी कम है, जिससे क्या होता है फर्टिलिटी उसकी कम है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, प्लांट ग्रो वेरी वेल ऑन द नेचुरल सोयल, समटाइम ए नेचुरल सोयल गेट एसिडिक ड्यू टू द एक्सकेसिव यूज आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। हम लोग जो बहुत सारा आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है बहुत सारे ऐसे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं स्टूडेंट्स, जो क्या कर देते हैं सोयल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से उसकी फर्टिलाइजर डिक्रीज होगी, देन क्रॉप प्रोडक्शन भी गुड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्लाइमेट this is the turn reduce the fertility the soil in order convert the acidic soil into the natural soil। और नेचुरल सोयल किस में चेंज हो गई, एसिडिक में चेंज हो गई, और इसको कन्वर्ट एसिडिक सोयल इनटू द नेचुरल सोयल। फार्मर स्प्रे विद द कैल्शियम ऑक्साइड, क्या करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। जब पता चल जाता है कि सोयल जो एसिडिक नेचर की हो गई है, तो वहाँ पर क्या डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, जिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये डालते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो एसिडिक नेचर था उसका वो न्यूट्रल हो जाए, ठीक है। These chemicals neutralize soil acid and hang the soil become neutral। और जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारी सोयल है वो वापस नेचुरल सोयल बन जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता हमारा जो पॉइंट है फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज क्या था स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा जो फैक्ट्रीज में किसी भी कोई चीज़ प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर एसिड का यूज़ मोस्टली होता है, ठीक है। बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी निकलती है, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी वहाँ होते हैं। वो क्या करते हैं फैक्ट्री से डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं रिवर्स में, ठीक है। अब वो रिवर्स का जो वाटर है वो क्या हो जाता है पूरा एसिडिक नेचर में चेंज हो जाता है। द वेस्टेज ऑफ मनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, दीज वेस्टेज आर द डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द रिवर, दे किल द फिश और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे प्रिवेंट सच एज द सिचुएशन, द वेस्ट आर द ट्रीटेड द लाइम विच न्यूट्रलाइज एसिड। अब देखो उन्होंने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया रिवर में। अब रिवर में क्या होगा, उसमें बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस एसिड नेचर को इजीली सहन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है उनको किल कर देते हैं वो एसिडिक नेचर। और इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन है लाइम। लाइम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइम यूज़ करने की वजह से क्या होता है, जिससे उसको एसिडिक जो नेचर है उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज मतलब उसको खत्म करना। नेक्स्ट, स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज। द स्टिंग ऑफ आंट एंड बीज कंटेन द फॉर्मिक एसिड। व्हेन दीज insects sting, they inject formic acid in our body which causes the painful irritation and swelling। देखा हो स्टूडेंट्स, जब आंट या बीज होती है उनके जो वो स्टिंग होता है उनका जो हमें बाइट करते हैं तो वो क्या करते हैं इंजेक्ट कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर फॉर्मिक एसिड। कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। और वो एसिड क्या करता है, उस एसिड की वजह से हमें पेन फील होता है। हमारी जहाँ पे उन्होंने स्टिंग इंजेक्ट किया है वहाँ पर क्या हो जाए, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये पेनफुल होता है। और इसके सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड द एरिया अराउंड द सन रब विद द सोप एंड बेकिंग सोडा। वहाँ या तो हम लोग क्या करते हैं उसको सोप से उसको क्लियर करते हैं या उसको बेकिंग सोडा वहाँ पर लगाते हैं, जिससे क्या होता है उसका जो फॉर्मिक एसिड है वो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। दीज सब्सटेंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड सम एक्सटेंड द हैंक हेल्प इन द रिवॉल्विंग पेन। या जो हमें पेन होता है उससे हमें क्या कर देता है, हेल्प कर देता है और हमें रिलैक्स फील होने लगता है। नेक्स्ट जो आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, प्रिजर्वर ऑफ मिल्क, प्रिजर्विंग ऑफ मिल्क फॉर ए शॉर्ट पीरियड टाइम।
मतलब मिल्क को कैसे हम लोग उसको कुछ समय के लिए कैसे उसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो देखना स्टूडेंट्स। नॉर्मली देखा स्टूडेंट्स कि नाइट को हम लोग जो मिल्क होता है वो हम लोग फ्रिज में रखते हैं। उसका रीज़न क्या होता है स्टूडेंट? रीज़न ये होता है स्टूडेंट्स कि जो मिल्क होता है उसके अंदर वाटर होता है। क्या होता है? वाटर होता है। और वाटर क्या कर देता है, जब इन्वायरमेंट में रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ उसके अंदर बैक्टीरियाज वगैरह प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए उनको क्या करता है, ऐसा एक टेम्परेचर में रखा जाता है जिससे वो बैक्टीरियाज इंक्रीज ना हो, वहाँ से बने नहीं, और वो उस जो मिल्क है या अदर जो वेजिटेबल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो उनको स्पॉइल ना करें। मिल्क इज द ब्रॉड, ठीक है। तो मिल्क को यहाँ से हम लोग उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन कौन सा है? लैक्टिक एसिड है। कौन सा है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्वेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और जो वेंडर्स होते हैं जो मिल्क सेल करते हैं वो लैक्टिक एसिड का ही यूज़ करते हैं, जिससे जो मिल्क है वो उसको स्पॉइल होने से बचाते हैं। लॉन्ग शॉर्ट टाइम तक क्या कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डन लेसन 5 कंप्लीट। Okay, so your homework is read the lesson 5 complete and find out book exercise. Thank you. Have a nice day.